जजपा के विधायक रामकुमार गौतम ने एक बार फिर दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ओम प्रकाश चौटाला उचाना व नरवाना से चुनाव लड़ते थे तो वह अपने गृह क्षेत्र सिरसा और फतेहाबाद में जीत हासिल करते थे। उसके बाद वो हिसार में और फिर जींद जिले में चुनाव जीतते थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तो आज तक सिरसा व फतेहाबाद में कोई सीट तक नहीं जीती है। यहाँ पर आकर सीटें जीतने की ऐसी कोई खासियत उनमें नहीं थी। हमारे सहयोग से ही वो उप मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे हैं। ये इस देश का तबाही का रास्ता है। जब तक इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, देश का भला नहीं हो सकता। जब तक जात पात जड़ से नहीं खत्म होगी, इस देश का भला नहीं हो सकता। कितना साल लग सकता? तो दादा पोता अरे तो और कौन ले गया? दादा पोता को बात हुई। मैं उसकी बात कहने, उसके तारीफ करने में मैंने क्या कसर छोड़ी है? मैंने कमियां नहीं छोड़ी। अगर हमारा बिल्कुल रोल नहीं होता मेरे भाई, चौटाला साहब जब इलेक्शन लड़ते थे पहले फतेह करके आते थे सरसा, फिर फतेह करते थे फतेहाबाद, फिर बीच में आता था अपना इलाका शुरू होता था। जब जाके वो उचाना दरवाना जीता करते, ये तो पहले खींच गया मीटर, आखिर कोई तो कारण होगा। वहाँ तो कहीं जय नहीं बोली, तो पूरे बोली। दादा पोता में कोई बात हुई? सबका रोल है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट द बॉय। पीछे शिकायत थी जी? पहले भी नहीं थी ना, पीछे शिकायत थी जी। आपने खुल के बोला जी? कोई शिकायत कि भाई शेर 11 में बड़ौदा चुनाव का बताओ जी। देखो, बड़ौदा में तो मैं कोई बड़ौदा में गया नहीं। दूसरी बात ये कि कई फैक्टर हैं बड़ौदा में। अब कांग्रेस पार्टी का भी आधार कमज़ोर नहीं है, हुड्डा साहब का बड़ा भारी प्रभाव है। और बीजेपी का सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से टिकट किसको मिलेगा, उस पर बहुत कुछ दारमदार करेगा। और टिकट अगर सही नहीं गया, हो जाता है कई बार टिकट मैनेज भी होते हैं, तो उसमें फिर ऐसे फैक्टर काम करेंगे जो आम आदमी को आज ज्ञान नहीं। उसका समाधान मुझे लगता है इस बार हो ही जाएगा। मसूदपुर माइनर पर कई गांव हैं, पानी की समस्या बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें लोहारी रागो, मसूदपुर, डाटा और ये क्या नाम आपका, कि जिनकी सर्विस 10 साल की हो चुकी है IRB में, मेन पुलिस में लेंगे अपनी, जो हरियाणा पुलिस है IRB वाला। एक ये लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार कोई न कोई, सरकार के हाथ भी बहुत लंबे चौड़े होते, कोई न कोई समाधान निकाले। ये नहीं मैं कहता कि भाई ये इनकी भर्ती को कोई मैं जायज़ ठहरा रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज़ करार कर दिया तो मैं कौन हूँ? लेकिन मैं चाहता हूँ 10-10 साल की सर्विस होगी। अब ये कहाँ जाएंगे? किसी कोई किला बेच के गांव शहर में ज़मीन ले गया, अपना प्लाट ले लिया, बच्चे दाखिल करा दिए। अगर ये इस वक्त सड़क पाएंगे तो ये हमारे ही बालक हैं और किसके बालक हैं, तो उनका भी कोई न कोई समाधान। एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर, TGT टीचर और एक आध और है। तो इन 2015 में एडवर्टाइजमेंट हुई थी। उसके बाद उनके इंटरव्यू हुए, बाकायदा रिटर्न हुआ, इंटरव्यू हो लिए, और अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं करे। उनकी आवाज़ उठाई है कि नारनौंद में कोर्ट ज़रूर लगे। सबसे ज़रूरी दो ही चीज़ हैं सही मायने में, बाईपास कोर्ट। मैं कैप्टन साहब को भी कहता था, मगर कैप्टन साहब ये 2 काम कर दे तो गांव तेरा एहसान मान लेगा। मगर कोई इलेक्शन लड़ दियो उड़ा तेरे घनी पर्ची है, मैं ये भी कहता था। छोटी बात है। अब देखो इसमें कार्रवाई चल रही है, बाईपास में हो जाए तो
कोर्ट का अभी तक कोई बात अभी तक है। वो चाहते थे कोर्ट बने माजरा प्याऊ पर, तो मैंने ये कहा था आप माजरा प्याऊ में बनाओगे, नारनौंद कोर्ट का क्या नाम है, आप मखा कोशिश करके यहीं बनाओ गांव में, फिर फ़ायदा है। तो मैंने भी कोशिश कर ली, लेकिन अभी तक कोई बात सिरे चढ़ी नहीं। वहीं रामकुमार गौतम ने कहा कि नारनौंद में बाईपास व कोर्ट बनवाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ और नारनौंद ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नारनौंद के विकास के लिए जब भी मुझे नगर पालिका की बैठक में बुलाया जाएगा, मैं ज़रूर भाग लूँगा और विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। बड़ौदा चुनाव पर बोलते हुए रामकुमार गौतम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़ौदा उपचुनाव में बहुत मजबूत है। अगर बीजेपी से उपचुनाव में टिकट सही देती है तो बीजेपी उपचुनाव जीत सकती है। नारनौंद से हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट।